बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में इस वक्त पार्टनरशिप का टॉपिक हमारे पास कंटिन्यू है और पार्टनरशिप में हम इस वक्त फॉर्मेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मेशन के सवालात हमने अब तक जो सॉल्व किए हैं उनमें अनसॉल्व पेपर के काफ़ी सारे सवालात शामिल हैं और आज भी हमने जिस सवाल का इंतखाब किया है वो भी अनसॉल्व पेपर से ही लिया गया है। 2014 रेगुलर का ही क्वेश्चन है, 2014 का रेगुलर का ही क्वेश्चन है और इससे पहले हमने इस टॉपिक की फ्रीक्वेंसी देखी है इम्तिहानात के अंदर, तो किसी किसी ईयर में तो इन्होंने पूछा नहीं है लेकिन अक्सर ईयर में ये पूछा गया है, तो इसलिए हम इस टॉपिक को अपनी जो उसकी अहमियत है उसके मुताबिक सॉल्व कर रहे हैं। मैं सवाल रीड कर रहा हूँ, एक नज़र देख लीजिए। On March 1st, 2014, following balances relate to the business of Mr. Asher and Mr. Nasser, sole traders. अब मिस्टर अशर और नसर दो कोई पार्टनर्स हैं, उनकी जो डिटेल्स हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ वगैरह की वो दी हुई हैं। आगे वो कहते हैं ऑन दिस डेट they decided to merge their business and form a partnership under the name and style of Asher and Nasser partnership and decided as under। अब देखें उन्होंने क्या करा, बिजनेस को मर्ज कर दिया, पार्टनरशिप को फॉर्म कर लिया। अब कुछ एग्रीड वैल्यूज डिसाइड कर रहे हैं वो दोनों, ठीक है। एग्रीड वैल्यू के सवाल हमने पहले भी करें जिसके मुताबिक जो वैल्यू एग्री की जाती है वो वैल्यू फिर कंसीडर करते हैं हम नई बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, जो प्रीवियस वैल्यू है उसे हम छोड़ देते हैं। सबसे पहले मिस्टर अशर के बारे में बताते हैं कि कंट्रीब्यूट 1/5 ऑफ हिज कैश। उन्होंने क्या करा, जो भी उनका कैश था उसका 1/5 अपनी जो बुक्स हैं उसके अंदर ले लिया। अब अगर हम इनका कैश देखें 1,50,000, 1/5 का क्या मतलब होता है, 1/5 इसका मतलब अगर जो भी वैल्यू दी हुई है उसके 5 हिस्से बना दिए जाएं, उसके 5 हिस्से बना दिए जाएं तो उन 5 में से एक हिस्सा कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। अगर कहीं लिखा हुआ होता है 3/4, इसका मतलब जो भी वैल्यू उसके 4 हिस्से बना दिए आपने तो 4 में से 3 कंसीडर कर रहे हैं आप। क्लियर है यहां तक बात? आगे चलते हैं। वो हमसे कहते हैं कि 1/5 जो है वो ले रहे हैं। अगर हम कैश इनका दिया हुआ है इन्होंने 1,50,000, इसको मल्टीप्लाई बाय 1/5 कर दे तो ये हमारे पास 30,000 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब जो उनका कैश था उन्होंने कंट्रीब्यूट करा उसका 1/5। आगे चलते हैं। अकाउंट रिसीवेबल की रियलाइजेबल वैल्यू 68,000। अब देखें अकाउंट रिसीवेबल उन्होंने 68,000 का कंसिडर किया तो जो अकाउंट रिसीवेबल की बुक वैल्यू पहले मौजूद थी, जो उसका बैड डेट्स मौजूद था वो इग्नोर हो जाएगा सारा का सारा, और जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो लिख ली जाएगी 68,000 यहाँ पर। आगे चलते हैं। ऑफिस सप्लाईज एट 30,000, ऑफिस सप्लाईज 30,000 की। इसी तरह बिल्डिंग जो उन्होंने ली है वो 1,60,000 की ली है। बिल्डिंग उन्होंने कंसिडर की 1,60,000 की, तो बिल्डिंग से रिलेटेड जो ऊपर की बुक वैल्यू उन्होंने दी है और जो उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है वो दोनों इग्नोर हो जाएगा। अब जो एक्चुअल वैल्यू है हम उसे कंसिडर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर अशर पेड 1/4 ऑफ हिज लायबिलिटी फ्रॉम प्राइवेट फंड। वो कहते हैं मिस्टर अशर ने अपनी जो लायबिलिटीज जो भी उनके ऊपर थी उसका 1/4 पे कर दिया। इसका मतलब अगर लायबिलिटी के 4 हिस्से बना दिए जाएं तो उसका एक हिस्सा वो पे ऑफ कर चुके, तो बचा कितना आपके पास, 3/4, ठीक है। 4 में से एक तो चला गया ना आपके पास जो उन्होंने अदा कर दिया, बचा 3/4, तो 3/4 यहां पर ले लिया जाएगा। तो देखें मैंने 3/4 को यहां लिखा। एक बात और भी, इनके जो डिटेल दी हुई थी एसेट्स लायबिलिटीज की उसमें फर्नीचर भी मौजूद था। फर्नीचर का उन्होंने बोला कि ये बुक वैल्यू पे कंसिडर किया गया है, ठीक है। बुक वैल्यू का मतलब जो ऊपर उन्होंने अपनी बैलेंस शीट दी हुई थी उसमें जो वैल्यू थी दरअसल वही कंसिडर कर ली, तो जो वैल्यू है उसको हमने यहाँ कंसिडर कर लिया और उसका अलाउंस भी कंसिडर कर लिया। अकाउंट पेबल जो दिया हुआ था उसका हमने यहाँ पर 3/4 ले लिया जो कि 45,000 बनता है। अब अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 30 + 68 30 + 68 + 30 + 160 + 77
और -3 -45, तो ये बन जाता है इनका कैपिटल 3,17,000 का। ठीक है, 3,17,000 का कैपिटल बन जाता है जो कि इनका इस वक्त मौजूद है। अच्छा, अब आगे सवाल के अंदर वही कहते हैं मिस्टर नसर के बारे में। मिस्टर नसर ने क्या करा कि सोल्ड ऑफ ऑल हिज बिजनेस एसेट्स एक्सेप्ट फर्नीचर। उन्होंने क्या करा, अपने तमाम एसेट जो थे वो बेच दिए, तमाम लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी, सिर्फ फर्नीचर रखा अपने पास, फर्नीचर के अलावा, और इन्वेस्ट कर दिया फर्नीचर को पार्टनरशिप के बिजनेस में। ठीक है, एट बुक वैल्यू। अब उनका फर्नीचर जो था वो 35,000 का था, तो लाजमन, हाँ एक मिस्टेक हमसे हुई यहाँ पर, अगर हम उनका फर्नीचर कंसिडर कर रहे हैं बुक वैल्यू पर, तो लाजमन यहाँ पर हम उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी लेंगे। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो फर्नीचर का उनका दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5,000 का, तो वो हमने यहाँ पर ले लिया है 5,000। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो गई कि उन्होंने कहा कि फर्नीचर लेना है बुक वैल्यू पर और सफिशिएंट कैश टू मेक इक्वल इंटरेस्ट विद मिस्टर अशर, और इसके अलावा जो बच जाएगा बाकी की इन्वेस्टमेंट कैश की होगी। अगर मैं 35 को माइनस करता हूँ 5 तो 30,000 बचते हैं। इनका 3,17,000 का है, 3,17,000 में से मैं 30,000 माइनस कर दूं तो 287,000 का कैश इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया। इसका मतलब ये हो जाएगा कि कैपिटल में यहाँ पर भी आ जाएगा 3,17,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इस बात को तो वाजे कर दिया कि मिस्टर नसर और मिस्टर अशर दोनों का कैपिटल सेम रहेगा, लेकिन मिस्टर नसर की जो कैपिटल यहाँ पर आ जाएगा अशर और यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल नसर। तो मिस्टर नसर का जो कैपिटल है वो बराबर रहेगा मिस्टर अशर के कैपिटल के। इनका कैपिटल हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है और उनका कैपिटल भी हमने इनके ही बराबर कैलकुलेट करा। तो रिक्वायरमेंट में वो हमसे यही कह रहा था सिंपल कि हमने इसकी जर्नल एंट्रीज को पास करना है और जर्नल एंट्रीज पास कर लेने के बाद हम जो इनकी बस बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर नहीं करनी, तो बस यहीं तक का ही सवाल वो हमसे रिक्वायर कर रहे थे। एक बात जो बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि सवाल जो वो दे रहा है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ट्विस्ट रखता है। वो कोई छोटी सी चीज़, कोई ऐसी चीज़ कि जिस पर स्टूडेंट जो है वो पजल हो जाता है, मुश्किल का शिकार हो जाता है कि वो इसके सॉल्यूशन को किस अंदाज में करे। ये सवाल बिल्कुल पहले जो हमने सवालात किए अपने असाइनमेंट में उस अंदाज का ही है, बस कहीं कहीं पर उन्होंने वर्ड्स को चेंज कर दिया। तो बस ये समझना और ये अंडरस्टैंडिंग करनी है कि सवाल की रिक्वायरमेंट दरअसल क्या है। ठीक है, तो आज हमने 2014 के रेगुलर के सवाल को सॉल्व किया है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में हम मज़ीद किसी और क्वेश्चन को भी सॉल्व करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन तमाम सवालात की प्रैक्टिस अपने पास मुकम्मल रखें, और कुछ समझ में अगर ना आ सके तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में भी मुलाकात होगी आपसे। अस्सलामु अलैकुम।